अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ क्या एनएस से फ़ज़ा ज़ैनब। आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल रात से 4G को रिस्टोर कर दिया गया है। जहां ऑलरेडी उधमपुर और गांदरबल में रिस्टोर हो चुका था 4G, लेकिन कल रात में श्रीनगर जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 4G को रिस्टोर कर दिया गया है। इसी के साथ हम लोगों की राय जानते हैं कि लोग कितने खुश हैं इस डिसीजन से, जहाँ कहीं ना कहीं यहाँ का बिजनेस सेक्टर, यहाँ के एजुकेशन, यहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना खुश है इस डिसीजन को लेके। तो यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, देखते हैं ये कितना खुश है इस डिसीजन को लेके। तो क्या लग रहा है आपको, कितनी खुशी हो रही है आपको ये डिसीजन लेके कि 4G रिस्टोर हो चुका है कल रात से? देखिए जी, जब किसी से हक कोई छीना जाता है, फिर जब उसको वो हक वापस दिया जाता है तो लाजमी सी खुशी जो बन ही जाती है। उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इंडिया मानी जाती है, और इसी इंडिया में लॉन्गेस्ट इंटरनेट बैन भी किया गया था। और हम बहुत ही खुश है कि इस इंटरनेट को यहाँ पर छोड़ा गया, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो एक डिज़ास्टर बन चुका था इंडस्ट्री के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए। हालांकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे तक गए थे, फिर भी नहीं छोड़ा था। जो कल एक खबर आई थी, एक बहुत ही अच्छी खबर है। इससे जम्मू कश्मीर की जो नुकसान हुए थे वो भरपाई इससे हो सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी यूथ थे जो जॉबलेस हुए थे इस 4G इंटरनेट की बिला वजह से। अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस सब चीज़ों की भरपाई की। एक और यंगस्टर यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलाव लग रहा है इन्हें आएगा अब 4G रिस्टोर होने की वजह से। जी, मेरा नाम वसीम है, मैं यही का बाशिंदा हूँ श्रीनगर का। सबसे पहले भी यही कहूँगा कि 18 महीने में हम लोगों ने, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, जो भी इंटरनेट के साथ जिनको काम था, काफ़ी सफ़र किया उन लोगों ने। कल राहत मिला सबको, स्टूडेंट्स को स्पेशली, क्योंकि 2G पे क्लासेस लेना इट वाज लाइक इट वाज फ्यूटाइल। कोई भी उस पर कोई फ़ायदा नहीं होता था। जूम क्लासेस लेते थे, पता नहीं था कि क्लासेस कब ख़त्म हुए, कब स्टार्ट हुए। तो अब जाके स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। वैसे ही जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनने काफ़ी जो लॉसेस सफ़र किए, अब जाके थोड़ा बहुत वो नॉर्मलाइज होगा। वैसे यहाँ के लोगों ने जब 5 अगस्त को ये डिसीजन हुआ कि अब इंटरनेट यहाँ पे बंद होगा, तो फिर यहाँ के लोगों ने सीख लिया कि अब हम 2G के साथ ही अब दे विल फाइंड आउट लिव इट 2G। तो ये यहाँ के लोगों को अब पता है कि अब कैसे रहना है, हाउ टू बी वर्क विद एनी सिचुएशन, वेदर इट वाज 2G, नाउ इट्स 4G। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार को ये भी रखना चाहिए कि अब 2-3 दिन के लिए बस होगा तो फिर बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो इंटरनेट बंद किया जाता है। मुझे लगता है कि अब अगर 18 महीने के बाद उन्होंने इंटरनेट रिस्टोर किया 4G इंटरनेट, मुझे लगता है कि अब इनको कम्प्लीटली कंटिन्यूसली रखना चाहिए, इसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र ना करें। थैंक यू। वेलकम। खुशी तो बहुत है। देखिए 1.5 साल बाद कुछ तो अच्छा हो रहा है कश्मीर के साथ। देखिए ये 4G जब इन्हें कल रिस्टोर किया, बच्चों में भी बहुत खुशी थी, जहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको खुशी थी, यूट्यूबर्स उनमें बहुत खुशी थी। देखिए 1.5 साल से कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत बढ़ गई थी, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ही काम करते थे, तो उस चीज़ में तो लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। अब ये भी सोचना है कि अब कल कुछ ना हो जाए और इंटरनेट वापस ले जाए, उस चीज़ को भी इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर अब 4G अब जब रिस्टोर किया गया तो पूरा रिस्टोर करना चाहिए, और जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी कंप्यूटर पे या जो भी इंटरनेट पे काम करते हैं उनको ऐसी सहूलत मिलेगी, और जो उनका रोज़गार है वो आगे चलेगा। सो नाजरीन, ये देखा आपने कि लोग इस डिसीजन को लेके कितना खुश है, जहाँ कहीं ना कहीं लोगों में एक स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था इसके चलते, क्योंकि 4G नेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लोगों में डाउनलोडिंग करने में भी टाइम लग जाता था। जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे IT की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो ये सारे ही शोबे बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। जहाँ स्टार्टअप्स की बात करें, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हो गए थे बिजनेस के, लेकिन वो भी ठप पड़े, जबकि जो 4G है वो बैन किया गया और वो भी फिर बंद ही रह गए। मैं बता दूं, यहाँ पे जितना लोगों में एक खुशी दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है कि एडवांसमेंट्स आएंगी, लोग जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, इससे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो सकती है, और हेल्थ सेक्टर जो है वो भी इसमें एडवांसमेंट हो सकता है उसमें भी। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं ये एक डर है कि ये शायद ट्रायल बेसिस हो सकता है, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि शायद 1-2 दिन बाद जो है 4G
फिर से बैन कर दिया जाएगा, ये बस ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। सो इन सब की ही ये गुजारिश है सरकार से कि अब 4G को दोबारा बैन ना किया जाए, अब 4G को ऐसे ही कांस्टेंट रखे ताकि जो लोग हैं वो इसको एक्सेस कर सके, लोग इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठा सके, लोग जितने भी सारे शोबे हैं वो पॉजिटिवली ग्रो कर सके, जितना उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फजा ज़ैनब, KINS श्रीनगर कश्मीर। This video is sponsored by J&K Bank Limited.